ओम पार्वत्यै नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम उमाय नमः। ऐसा थोड़ा मंत्र बोलते हुए माँ पार्वती को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि माँ, जैसे आपका और शिव जी का ग्रस्त जीवन है, ऐसे मेरा और मेरे पति का हो। हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे घर में क्लेश न हो, झगड़े न हो, अशांति न हो। रात को 2-5 मिनट रोज प्रार्थना कर दे। ओम पार्वत्यै नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः। बस इतना करें। और भी अगर कर सके सुहागन देवी, घर में अगर क्लेश अशांति है तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को, अमावस्या के बाद तीसरा दिन, कैलेंडरों में तारीख तिथि पता चल जाता है। तृतीया शुक्ल पक्ष की, उस दिन गौ माता को अपने हाथ से 2 रोटी और गुड़ खिला दे। हो सके तो गाय को तिलक कर दे। देसी गाय हो, भारतीय नस्ल की, जर्सी नहीं। और ये जो बताया जप करे रात को बस। और उस दिन नमक बिना का भोजन करे, शुक्ल पक्ष की तृतीया को। हर शुक्ल पक्ष की तीज को सुहागन देवी नमक बिना का भोजन करे और ये जप करे रात को सोते समय, तो उसके घर में सुख शांति की वृद्धि होती है, क्लेश दूर रहते हैं। और सूर्य को अर्घ्य रोज दें, विद्यार्थी तो खास दें, ताकि विद्या प्राप्ति में आपको खूब सफलता मिलेगी। और दिल्ली में ही जो रहते हैं तो करोल बाग में आश्रम भी है, वहां पर वटवृक्ष है जहां बापूजी ने शक्तिपात किया है, उसकी परिक्रमा लोग करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विद्यार्थी भी करते हैं। ईशांत शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम में फास्ट बॉलर हैं। ये जब भी बाहर से मैच खेलकर आते हैं, दिल्ली में ही घर है उनका, तो अपने माता पिता के साथ आश्रम जरूर आते हैं और वटवृक्ष की परिक्रमा करके जप ध्यान करते हैं। उनके माता पिता ने बापूजी से दीक्षा ली हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू पहले क्रिकेटर थे, बाद में एमपी बने, राजनीति में आए, अभी भी हैं राजनीति में। तो उन्होंने भी जब क्रिकेटर थे तब बापूजी से दीक्षा ली थी। अहमदाबाद आश्रम में आए थे मकर संक्रांति के पर्व पर दीक्षा लेने के लिए, नवजोत सिंह सिद्धू। तो गुरु दीक्षा के प्रति जिसकी महत्व बुद्धि है, वो आदमी सचमुच भाग्यशाली है। ईश्वर गुरु का कृपा पात्र है वो, जो भगवान नाम की दीक्षा गुरु से लेकर उसका जप रोज करता है। कई ऐसे विद्यार्थी मैंने देखे जो पहले पढ़ने में कमजोर थे, पर सारस्वती मंत्र की दीक्षा के बाद प्रतिभावान छात्र बन गए। पंजाब के पटियाला शहर में एक कन्या पहले कमजोर थी, सरस्वती मंत्र लिया, 10वीं की परीक्षा दी, 100% उसका रिजल्ट आया। निवेदिता उसका नाम था। संध्या व्यास जींद में रहती, 8वीं क्लास में पढ़ती थी, सरस्वती मंत्र लिया, 94% आए। 9वीं के एग्जाम दिए इस साल तो 98% आए। ऐसे और असंख्य विद्यार्थी हैं जिनके जीवन में सरस्वती मंत्र के बाद खूब बरकत आई विद्या प्राप्ति में। तो आप विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हैं, आज आपको सरस्वती मंत्र मिलेगा। रोज जप करना छोड़ मत देना। 1-2 साल जप करके बोले अब क्या छोड़ दो, नहीं, रोज जप करना है तो सरस्वती मंत्र का प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। विद्या की देवी है मां सरस्वती। वीरबल का जन्म हुआ था हरियाणा के नारनौल शहर में। मां ने गुरु से सरस्वती मंत्र दिलाया था, रोज जप करते थे। एक दिन अकबर ने वीरबल को कहा कि तुम्हारे पिताजी से मैं मिलना चाहता हूं। वीरबल ने कहा कि ठीक है, कल मैं उनको कोशिश करके ले आऊंगा। अगले दिन वीरबल ने पिताजी को कहा कि आप अकबर के पास जाइए, वो मिलना चाहता है आपसे।
पर पिताजी आप कुछ बोलना नहीं उधर जाके, वो कुछ भी कहे ना आप चुप रहना, बोलना मत, मौनी महाराज बन जाना। ठीक है, पिताजी गए। अकबर ने पूछा, जानता तो नहीं था, पूछा कौन? वो बोले ही नहीं। आपका नाम क्या है भाई साहब? वो बोले ही नहीं। अरे आप कहां से आए हो? बोले ही नहीं। घर कहाँ है आपका? मौन। अरे बैरे तो नहीं हो? मौन। अकबर ने कहा है कि निकाल दो इनको बाहर, रवाना कर दो। पिताजी तो घर आ गए। अब बीरबल आए राजा के पास। तो अकबर ने कटाक्ष करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्यों बीरबल, सुबह सुबह किसी बेवकूफ से पाला पड़े तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने सारस्वत मंत्र जपते थे, तुरंत कहा चुप रहना चाहिए। बेवकूफ से पाला पड़े तो चुप रहना चाहिए। और पिताजी चुप रहे थे। बोल बोल तो अकबर ही कर रहा था। अकबर को लगा कि मैं इसको नीचा दिखाना चाहता था, पर इसी ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तो मंत्र जप करने वाला ऐसा प्रतिभावान होता है कि वो जहां भी जाए सफल हो जाए। जैसे विश्वामित्र जी थे, यज्ञ कर रहे थे, ताड़का सुबाहु उनका यज्ञ विध्वंस कर जाते थे। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, भगवान के बिना इनका अंत नहीं आएगा। तो कलयुग में भगवान का नाम वो भगवान का आविर्भाव है, और वो भगवान का नाम आज दीक्षा में मिलेगा, ये सौभाग्य की बात है।